क्या आपके घर में सारे डिसीजंस पापा लेते हैं? जैसे खाने में क्या बनेगा, टीवी पर क्या चलेगा, हॉलीडे पर कहां जाएंगे, और तो और तुम क्या पहनोगे, तुम रात में कितने बजे घर आओगे। बस वैसे ही देश को चलाने के लिए अगर सारे डिसीजंस किसी एक ही जगह से आए तो क्या सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए मेरे दोस्त पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना। तो देखते हैं किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन पूरे देश को शेप करता है। नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th बाय अड्डा 24/7 की फैमिली में। मेरा नाम है अंकित और मैं आपको पढ़ाता हूं SST यानी कि सोशल साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि है एक परिवार का हिस्सा। कौन से परिवार का हिस्सा है भाई? यह है पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म के परिवार का हिस्सा, उनका छोटा भाई। अब इस छोटे भाई, इस लाडले भाई के बिना भाई ना तो पावर शेयरिंग पूरा होता है, ना ही फेडरलिज्म पूरा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को और फटाफट से खत्म करते हैं। पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ये आपकी क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। भाई देखो, उससे पहले ये जान लो कि आप सब ने कभी ना कभी या ज्यादातर अपने दोस्तों या फैमिली के साथ पिज्जा तो खाया होगा। अब पिज्जा सुनते ही आपके दिमाग में एक पिज्जा की तस्वीर चल रही होगी, कैसे उसमें 6 स्लाइसेस अलग अलग कटे हुए होते हैं। वो क्यों कटे हुए होते हैं? वो इसलिए कटे होते हैं कि भाई पिज्जा जब आए तो उसकी बॉक्स खोले, उसका छीना झपटी ना हो, सबको एक एक स्लाइस या दो दो स्लाइस मिल जाए। भाई P फॉर पिज्जा और P फॉर पावर शेयरिंग उस ही चिड़िया का, उस ही खाने की डिश का नाम है। तो चलो मेरे साथ आगे बढ़ो और शुरू करो इस चीज को कि ये क्या है। भाई प्रोसेस वेयर पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल और रीजनल गवर्नमेंट। भाई ये क्या चीज होती है? देखो क्या क्या करते हैं इसमें। पहला तो हम कर लेते हैं अपना किस चीज को शेयर। देखो सबसे पहला पिज्जा का स्लाइस हो गया आपका पावर, पहला स्लाइस। दूसरा स्लाइस रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियां। तीसरा स्लाइस है अथॉरिटी। ठीक है, ये तीनों चीजें भैया ऊपर से नीचे तक बटी हुई होती हैं। जैसे P फॉर पिज्जा यानी पावर शेयरिंग का पहला चीज। भाई देखो पिज्जा को समझो तो आपका पूरा ये एक टॉपिक चैप्टर खत्म होने वाला है। देखो जैसे कि एक बंदे ने बनाया पिज्जा का जो भी उसका बैटर या उसका बेस होता है, एक बंदे ने उसको पूरा तैयार करा, एक ने पैक करा और एक उसको डिलीवर करके आया। ठीक है, तो पावर सब में ऊपर से नीचे तक शेयर हो गई। बिल्कुल क्लियर है सर। फिर आ जाओ भैया, इंस्टेड ऑफ ए सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी मेकिंग ऑल द डिसीजंस, पावर इज शेयर्ड विद लोकल और रीजनल बॉडीज। देखो इसमें दो चीजों का नाम बार बार आएगा, लोकल रीजनल या फिर सेंट्रल या स्टेट। लोकल रीजनल या फिर सेंट्रल या स्टेट, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ही हम पावर की शेयरिंग की बात करते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ हम पावर शेयरिंग की बात ज्यादातर नहीं करते हैं। कहां से करते हैं? डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड करते हैं। अब आगे चलो क्या कहता है भाई ये। ओके भाई देखो आ जाओ, अभी कहा कि लोकल और रीजनल पर ही ये ज्यादातर डिपेंड करता है। फिर से आ गया सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, अब भाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है। सेंट्रल तो आपका देखो ये हुआ भाई, ये हुआ आपका सेंटर। संसद भवन में क्या है? गोल है। ठीक है, और इसके गोल होने के पीछे वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसका एक मतलब सिंबॉलिक, इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग ये भी बनता है कि ये भाई आपकी कंट्री के बीचों बीच है और यहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, जो ऑर्डर देती है सीधा सीधा किसको भैया? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि देखो तुमको अब ये काम करने हैं। इनसे पूछे बिना स्टेट गवर्नमेंट कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं ले सकती। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट की बात आई है तो देख लेते हैं कि एक स्टेट तो नहीं है हमारे यहां पर है 28 स्टेट्स, है ना। और उन 28 स्टेट्स को ही कौन रिप्रेजेंट करता है भैया? देखो एक तो करते हैं यूपी को, तो भाई ये कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। और भैया उत्तराखंड को ये कर लेते हैं, इनका नाम है पुष्कर धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी इनका नाम है। और ये है भैया आपके ये हैं आपके MP के। ठीक है, इनका क्या नाम है? मोहन यादव। ओके, अब आ जाओ भैया, कितनी स्टेट्स होती हैं आपके पास? देखो आपके पास है बाबू लोग 28 स्टेट्स। ठीक है, टोटल 28 स्टेट्स। एंड आप लोगों के पास है कितने? आप लोगों के पास है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी कितने हैं आपके? 8।
अब देखो यूनियन टेरिटरी क्या होता है। यूनियन टेरिटरी बेटा वो होता है जिस पर कोई स्टेट भी अधिकार नहीं करती है ना, उस पर वो शहर भी अधिकार नहीं करता, उस पर सीधा सीधा रोल किसका होता है, सीधा सीधा उस पर रूल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, यूनियन टेरिटरी पर सीधा सीधा रोल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। यूनियन टेरिटरी में आपके कौन कौन से शहर आते हैं, आता है आपका दिल्ली, चंडीगढ़, और आपका आता है लक्षद्वीप, आता है आपका पौंडीचेरी, आता है आपका एंड जम्मू कश्मीर आता है आपका, एंड एक यूनियन टेरिटरी में आपका आता है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये एक आइलैंड है। सेंट्रल गवर्नमेंट किस पर रूल करती है बाबू, सीधा सीधा यूनियन टेरिटरी पर। यूनियन टेरिटरी मतलब जो ना पूरा पूरा उसका है, जो ना पूरा पूरा उसका है। ओके, उस पर सीधा सीधा, इस पिज्जा पर सीधा सीधा हक किसका होता है, सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपका यानी दिल्ली से उसको कंट्रोल करा जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर का आप देखते हो ना कि उसमें पाकिस्तान की भी लड़ाई चल रही है भैया, चाइना वाले भी कहते हैं सब, और इंडिया वाले हम भी कहते हैं, हमारा तो है ही वो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भैया तुम तीनों ही सभी आपस में लड़ते रहोगे, तो सीधा सीधा इस पर नजर कौन रखेगा, इस पर सीधा सीधा नजर भैया हम सेंट्रल गवर्नमेंट वाले रखेंगे, इससे किसी स्टेट का कोई मतलब नहीं है। फिर आ जाओ बाबू डिस्ट्रिक्ट पर। डिस्ट्रिक्ट क्या होता है आपका, डिस्ट्रिक्ट होता है आपका जिला, है ना। डिस्ट्रिक्ट क्या होता है आपका, जिला होता है। जो बच्चे जिला से इसे देख रहे होंगे उनके पूरा पूरा समझ में आएगा। डिस्ट्रिक्ट होता है आपका जिला, और जिला क्या करता है, देखो जिला सीधा सीधा पावर को बांट देता है। समझना पूरी बात को भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट से आई सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट पे, सेंट्रल ने कहा कि लो भैया हमने तो, हमारा तो हो गया, अब हम तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा नहीं लेंगे, अब तुम ये काम करो, तुम इस चीज को अभी खुद संभालो, कोई दिक्कत आती है तो हमसे पूछ लेना। बस इतना काम करता है स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भैया कहाँ कहाँ हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में भैया बहुत सारे शहर हैं, 100 से ज्यादा शहर हैं, तो हम क्या एक एक को रोज बात करते रहेंगे कि एक एक से। तो उन्होंने कहा कि रुको, क्या गांव मोहल्ले की पंचायत हम इकट्ठी करें, हम स्टेट वाले बांट देते हैं किसमें, डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट वालों ने अपनी पावर बांट दी किसमें, डिस्ट्रिक्ट में बांट दी। फिर भैया डिस्ट्रिक्ट ने क्या करा, डिस्ट्रिक्ट वाले बोले अरे यार इतना बड़ा जिला है हमारा, हमारे जिले में 108, 120, 125 से 150 तक गांव आ रहे हैं, अब हम क्या करें। तो इन्होंने क्या करा भैया, इन्होंने बांट दिया किस चीज में, अब डिस्ट्रिक्ट ने किस चीज में बांटा भाई, देखो जिले ने किस चीज में बांटा, जिले ने बांट दिया अपनी पावर को ब्लॉक्स में। जिला ने अपनी पावर को किस चीज में बांटा, ब्लॉक में बांटा। अब ब्लॉक ने कहा कि भैया अब हम भी कहां तक झेलें, 150 गांव है। ब्लॉक ने कहा कि 150 गांव है, अब हम क्या करें, हमें भी अपनी अपनी अब पावर बांटनी पड़ेगी। तो ब्लॉक ने उस पावर को बांटा भैया विलेजेस में। ठीक है, विलेज के भी चुनाव होते हैं ना, बीडीसी के इलेक्शन होते हैं। ठीक है भैया, अब इन्होंने इसमें बांट दिया। अब इन सब चीजों को कौन देखता है भैया, ब्लॉक के कामों को कौन देखता है, क्योंकि पीएम सीएम को तो आप सब जानते हो, पीएम सीएम को, विधायक को, जिला परिषद अध्यक्ष को या जिला परिषद सदस्य को तो आप सब जानते हो, लेकिन क्या आपको पता है ब्लॉक के काम कौन संभालता है भाई, ब्लॉक के काम संभालता है मेरे बाबू, ब्लॉक के काम संभालता है आपका बीडीओ, है ना। कौन संभालता है बेटा, बीडीओ, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब ब्लॉक से नीचे आ जाओ विलेज। अब विलेज में भैया, विलेज में क्या होता है, विलेज ने कहा कि भैया अब पूरा गांव ही एक चीज में क्या उलझा रहेगा, एक काम कर लेते हैं, ग्राम पंचायत बना लेते हैं। इन्होंने कहा कि भैया ग्राम पंचायत बना लेते हैं, अब जो होगा हम सब मिलके आपस में तय कर लिया करेंगे, कौन एक आदमी या पूरा गांव। जरा सी बात में भैया किसी का चप्पल चोरी हो गई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, नहीं। अब इन्होंने कहा कि भैया हम विलेज असेंबली बना लेते हैं। अब विलेज असेंबली को भी इन्होंने कहा कि इसके भी बीच में खड़ा होकर कोई बोलेगा, इसकी भी यहां पर भी कोई बात रखेगा। अब यहां पर कौन बात रखेगा, उसके लिए भी एक हमें अधिकारी या अध्यक्ष चाहिए। तो भैया इन्होंने एक चीज बनाई, इन्होंने कहा कि इस चीज को तय करेगा कौन, इस चीज को तय करेगा बेटा आपका बीडीसी मेंबर। ठीक है, कौन करेगा, बीडीसी। कौन कर रहा है बेटा, ये कर रहा है आपका बीडीसी, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट कैंडिडेट। ठीक है, ब्लॉक के अंडर कौन आया, ब्लॉक डेवलपमेंट कैंडिडेट। अब आ जाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर। अरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसकी बात तो कैसे ही भूल सकते हैं। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर आप बात करें तो देखो ये कौन बांट रहा है, आपका जिला ही बांट रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन बांट रहा है, जिला ने ही बांटी है।
जिले ने बांटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसको कहा जाता है बाबू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है आपका महानगर, है ना। आप सबने देखे है ना महानगर पंचायत, ठीक है, महानगर पालिका, ओके। पंचायत नहीं लिखते इसको, पंचायत अभी आगे आएगा, महानगर पालिका लिखते हैं इसको। अब ये महानगर पालिका हो गया। अब आप कहोगे, आप में से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले एरियाज में नहीं रहते वो कहेंगे सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब नगर पालिका, महानगर पालिका जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। अरे मेरे चांद, मेरे पास आओ, फिर से सुनो भाई। देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद आप आ जाओ म्युनिसिपैलिटीज पर, ठीक है। अब ये म्युनिसिपैलिटी को कौन बांटता है भाई? म्युनिसिपैलिटी को भी बांटते हैं आपका जिला, देख ठीक है, जिला ही बांटता है म्युनिसिपैलिटी को। अब यहां पर क्या हुआ भाई? म्युनिसिपैलिटी होता है आपका, देखो सीधा सीधा आ गया नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी होती है आपकी नगर पालिका। फिर अब आ जाओ आप दूसरी तरफ, अब आता है आपका म्युनिसिपैलिटीज के बाद टाउन काउंसिल्स। भाई टाउन काउंसिल्स क्या होता है बेटा? टाउन काउंसिल्स होता है आपका, ये भी एक पंचायत होती है। भाई गांव वालों के मुद्दे तो निपट जाएंगे, चलो उसको तो विलेज असेंबली यानी ग्राम पंचायत निपटा लेगी, लेकिन टाउन मतलब शहरों में जो अलग अलग शहरों में भी तो चीजें होती है ना, कि एक दर्जी मोहल्ला या फिर एक ठेर मोहल्ला होता है हर शहर में, या घंटा घर वाला एरिया होता है, या होता है जैसे मेरे शहर में एक साहनी वाला फाटक है, वो वाला एरिया है। मेरे शहर में एक दीपासराय नाम का इलाका है। भाई वो क्या है? छोटे छोटे टाउन्स ही तो हैं, है ना। अब ये क्या है भैया? टाउन काउंसिल। इसमें एक चीज हो जाती है आपकी, टाउन काउंसिल होते हैं शहर के अंदर, है ना, शहर के अंदर होते हैं टाउन काउंसिल। इनको बोला जाता है बाबू आपका, इसको बोला जाता है नगर पंचायत। क्या बोला जाता है? नगर पंचायत, नगर पंचायत। क्लियर है? ऐसे ऐसे होती है आपकी डिवीजन ऑफ पावर। ये सारी चीजें क्या है? पावर शेयरिंग का ही हिस्सा है आपका। भाई देखो सेंट्रल ने कहां बांट दी पावर अपनी? स्टेट को बांट दी। स्टेट ने बांट दी भैया डिस्ट्रिक्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट कितने हैं हमारे पास? 28 से 29 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं, और ज्यादा भी होने की अभी संभावना बढ़ती जा रही है। और उस पे से हमारे पास में क्या है भैया? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके नाम हमने अभी पढ़े, जैसे कि चंडीगढ़, और आपका दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, पुडुचेरी है। ये सारे क्या है? यूनियन टेरिटरी वाले एरियाज हैं। कितने हैं हमारे पास? 8 यूनियन टेरिटरी वाले एरियाज हैं। अब चलो अगली तरफ देखते हैं भैया क्या लिखा है इन्होंने। ओके 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 भाई, टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में आ जाते हैं। देखो पहले हम इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन है किस चिड़िया का नाम। देखो डिसेंट्रलाइजेशन आपका कैसे समझते हैं? ये इस 2 वर्ड से बना है। क्या? पहला तो है आपका डी, फिर है आपका सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, ठीक है। इसको क्या पढ़ लेते हैं हम? ओके ओके ओके, हाँ, इसको पढ़ लेते हैं हम डी प्लस सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डी प्लस सेंट्रलाइजेशन कर लेते हैं। अब ये चीज क्या बनी? देखो जो चीज सिर्फ केंद्र में इकट्ठा है, जो सिर्फ बीच में इकट्ठा है, उसको तोड़कर चारों तरफ बिखेर देंगे, है ना, समझे बाबू? जैसे एक पानी, जैसे पानी है ना, मान लो कि भाई एक आपके पास, आपके सामने तालाब है ना, आपके सामने तालाब है। आपने उस तालाब में क्या करा? आपने उस तालाब में बेटे एक फेंका पत्थर, आपने उस तालाब में एक पत्थर फेंका। ये कौन खड़ा? ये अपना राजू है रे, ये अपना राजू खड़ा है।